हमारे साथ बात करने के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन हरबंस चावला जी। कितना बड़ा लॉस आप देखते हैं कि जिस तरीके का सैंक्शंस और जिस तरीके का बायकॉट की बात अब चल रही है, आम जनता के साथ साथ में यदि देखा जाए तो व्यापारी भी वहाँ के प्रोडक्ट्स, चाहे वो तुर्की का हो चाहे अजरबैजान हो, उन सभी के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। कितना बड़ा लॉस आप देखते हैं? देखिए, कोई भी देश 3 T पे डिपेंडेंट है: टैक्सेस, टूरिज्म और ट्रेड। उसमें से आप 2 चीज़ें निकाल लें तो वो कैसे चलेगा देश? टैक्सेस भी तो तभी आएंगे जब टूरिज्म होगा या ट्रेड होगा। तो एक तरीके से आपने तीनों ही उसके दिल से दिल निकाल लिया एक देश का। तो ये कहना कि उनको असर नहीं पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। किसी भी देश को जहाँ बॉयकॉट होता है, जिसको हम पहले UN सैंक्शन बोलते थे, फ़र्क तो पड़ेगा। अभी हमारे देश में एक पूरी मुहिम चल पड़ी है कि लोग टिकट कैंसिल करा रहे हैं। अब छुट्टियों का मौसम है, बच्चों की छुट्टियां हैं, सब लोग जाना चाह रहे थे तुर्की, अजरबैजान। हमें जो सुनने में आया है, ऑलमोस्ट 90% कैंसिलेशन हो गई हैं टिकट्स की। और ये असर कोई इस साल नहीं ख़त्म हो जाएगा। एक बार ये शुरू हुआ है मुहिम, अब जब तक तुर्की और अजरबैजान अपनी नीयत साफ नहीं दिखाएगा, मुझे नहीं लगता इंडिया से उसको किसी तरह की या हम नागरिकों से कोई भी सपोर्ट मिलेगी। क्या एक बड़ा लॉस के तौर पे आप देख रहे हैं कि तुर्की और अजरबैजान के लिए? बहुत बड़ा लॉस, थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा लॉस। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कहा भी जाता है कि इकोनॉमिक आप सैंक्शंस लगाते हैं तो सीधे कमर आप तोड़ते हैं। बिल्कुल कमर तोड़ते हैं। और इसका एक आपको दिखाता हूँ, नेचुरल भी जो हुआ वो था कोविड में। कोविड में हर देश ने 2-3 महीने के लिए सिर्फ लॉकडाउन हुआ, सिर्फ 2-3 महीने के लिए, और उसका असर कई साल, 1-2 साल, किसी देश को 3-4 साल लग गए निकलने में। यहाँ तो जो हम बात कर रहे हैं वो कई देर साल, 2 साल, 3 साल, जब तक तुर्की और अजरबैजान अपनी नीयत साफ नहीं दिखाएगा, ये सैंक्शन हमारे मुहिम तो चलती रहेगी। अब तो आप सोचिए इसका क्या असर होगा, जो फिगर्स में क्वांटिफाई ही नहीं हो सकता आज की डेट में। अब ये सवाल इसलिए भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ब्रिक्स के चेयरमैन हैं आप, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आप लोग सपोर्ट करते हैं क्या कि इस तरीके का सैंक्शंस होना चाहिए इन देशों पे? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये कोई भी कंट्री, चाहे वो ब्रिक्स की है, कोई भी टेररिज्म को प्रमोट नहीं करती। पाकिस्तान ने खुलेआम टेररिज्म प्रमोट किया हुआ है इंडिया के अगेंस्ट। तुर्की और अजरबैजान उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रिक्स को तो मैं भी ये अपील करूंगा कि वो भी बॉयकॉट करें। हर कोई, नॉट ओनली ब्रिक्स, बट जो भी देश अपने अपने आप को भी आगे रखता है, उसको तुर्की और अजरबैजान और पाकिस्तान का विरोध और ट्रेड वॉर करनी चाहिए। तभी ये आतंकवाद आगे चल के ख़त्म होगा। क्या भारत के लिए भी मुश्किलें होंगी, क्योंकि आप ट्रेड दोनों तरफ से रहता है कि हम यदि तुर्की से ही बात करें तो मार्बल इंपोर्ट करते हैं, मसाले भी इंपोर्ट होते हैं वहाँ से, लेदर गुड्स होता है, फिर उसके साथ ही साथ एप्पल सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ से सेब भी आता है। तो भारत के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें हो सकती हैं, और या क्या लॉस भी हो सकता है इस? देखिए, जो लॉस तुर्की और अजरबैजान को होगा वो इंडिया को नहीं होगा। ये दोनों देश इंडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, फॉर ट्रेड ऑल्सो एंड फॉर टूरिज्म ऑल्सो। इंडिया अगर लेदर की आप बात करें या एप्पल की बात करें या मसालों की बात करें, तुर्की नहीं, सो इजिप्ट से हम ले लेंगे। इजिप्ट में भी मार्बल बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ भी मसाले बहुत अच्छे हैं। लेदर गारमेंट्स इजिप्ट में भी बहुत अच्छा है, रशिया में भी बहुत अच्छा है। तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना उनको पड़ेगा। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन जेपी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।